आज के समय में हजारों लोग अपने बिजनेस आइडिया लेकर स्टार्टअप शुरू करते हैं, लेकिन बहुत से स्टार्टअप कुछ ही समय में फेल हो जाते हैं। एरिक रीस ने खुद स्टार्टअप्स की दुनिया में काम किया है और कई बार फेल होकर उन्होंने एक बहुत ही अनमोल सीख हासिल की। उसी अनुभव से उन्होंने यह किताब लिखी। द लीन स्टार्टअप हमें सिखाती है कि कैसे किसी नए बिजनेस को कम संसाधनों, कम पैसे और कम समय में स्मार्ट तरीके से खड़ा किया जा सकता है। इस किताब का मकसद है कि हम फालतू में प्रोडक्ट्स पर समय और पैसा बर्बाद ना करें, बल्कि जल्दी से जल्दी अपने आइडिया को टेस्ट करें और जो चीज सही काम कर रही है उसी को आगे बढ़ाएं। जल्दी काम शुरू करो, जल्दी गलती पकड़ो, जल्दी सुधार करो। ग्राहक की जरूरतों को समझो, ना कि अपनी कल्पना पर भरोसा करो। एरिक रीस कहते हैं कि स्टार्टअप कोई छोटा वर्जन नहीं है किसी बड़ी कंपनी का। स्टार्टअप का काम है सही बिजनेस मॉडल को खोजकर उसे तेजी से बनाना और बढ़ाना। अगर आप कोई नया आइडिया लेकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो द लीन स्टार्टअप आपके लिए एक रोड मैप जैसा काम करेगी। अध्याय 1, शुरुआत। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत जरूरी सवाल से करते हैं। स्टार्टअप आखिर होता क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप मतलब बस एक नई कंपनी शुरू करना, लेकिन एरिक रीस कहते हैं कि स्टार्टअप एक नया बिजनेस आइडिया होता है जो पूरी तरह से अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी से भरा होता है। यानी आपको यह नहीं पता होता कि ग्राहक आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे भी या नहीं, आपका बिजनेस चलेगा भी या नहीं। स्टार्टअप को परिभाषित करते हुए एरिक बताते हैं, अ स्टार्टअप इज अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन डिजाइन्ड टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी। बड़ी कंपनियों और स्टार्टअप्स का फर्क। बड़ी कंपनियों को पता है कि ग्राहक क्या चाहते हैं, उनके पास पहले से बने हुए प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग सिस्टम होते हैं। स्टार्टअप को कुछ निश्चित नहीं पता होता, उन्हें सब कुछ टेस्ट, सीख और एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों शुरुआत करते ही प्लानिंग बेकार है? एरिक बताते हैं कि शुरुआत में बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करना समय की बर्बादी है, क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने जा रहे हैं वो असल में लोगों को पसंद आएगा भी या नहीं, ये तब तक नहीं पता चलता जब तक आप उसे असली दुनिया में टेस्ट नहीं करते। इसलिए स्टार्टअप को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी पहला वर्जन, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तैयार करे, उसे मार्केट में उतारे, ग्राहकों से फीडबैक ले, फिर धीरे धीरे उसमें सुधार करे। स्टार्टअप्स को जल्दी से जल्दी एक प्रोटोटाइप जैसे मॉडल बनाकर लोगों के सामने लाना चाहिए। असल प्रगति तभी होती है जब आप सीखते हो कि ग्राहक वाकई में क्या चाहते हैं। अनिश्चितता को गले लगाओ, क्योंकि यही स्टार्टअप की असली दुनिया है। चैप्टर 2, डिफाइन। इस अध्याय में स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को ठीक से समझना। यदि आप ये नहीं समझ पाते कि आप किस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं और उस समस्या का असल में सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो आपका स्टार्टअप सफल नहीं हो सकता। क्या आपकी कंपनी वाकई में ग्राहकों की कोई बड़ी समस्या हल कर रही है? एरिक कहते हैं कि अधिकांश स्टार्टअप्स, खासकर नए वाले, समस्या को सही से नहीं समझ पाते। वे सिर्फ अपने आइडिया को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो समस्या वे हल करने जा रहे हैं, क्या वह ग्राहकों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एमवीपी और कस्टमर वैलिडेशन। एरिक रीस ने इस किताब में एमवीपी का जो कॉन्सेप्ट बताया है वह स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, इसका मतलब है एक ऐसा प्रोडक्ट जो केवल उतना ही बनाए जितना जरूरी हो, ताकि आप उसे असली ग्राहकों से टेस्ट कर सकें। इसका उद्देश्य होता है सिर्फ इतना कि आप ग्राहक से फीडबैक ले सकें और पता लगा सकें कि आपके प्रोडक्ट में क्या सुधार करने की जरूरत है। कस्टमर वैलिडेशन, इसके अंतर्गत स्टार्टअप्स को चाहिए कि वे अपने प्रोडक्ट को बहुत पहले ग्राहकों के साथ टेस्ट करें और देखें कि क्या वह वाकई में उनके लिए उपयोगी है। ग्राहकों से असली फीडबैक प्राप्त करने से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। एरिक के अनुसार पहला कदम सही समस्या को पहचानना है, फिर उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना है और फिर उस सॉल्यूशन को ग्राहक के सामने लाकर प्रूफ करना है कि यह समस्या वाकई हल हो रही है। टेस्ट अर्ली, टेस्ट फास्ट एंड टेस्ट ऑफ्टन, यानी जितना जल्दी हो सके अपने प्रोडक्ट को ग्राहक के सामने लाएं और उसी हिसाब से सुधार करें। सबसे पहले समस्या को पहचानें कि आप किस समस्या का समाधान कर रहे हैं, फिर एमवीपी तैयार करें, यानी केवल उस प्रोडक्ट का पहला वर्जन जो आपके समाधान का टेस्ट कर सके। ग्राहक से फीडबैक लें और सुनिश्चित करें कि आप सही दिशा में हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि केवल शानदार विचार रखने से कोई फायदा नहीं होता। वास्तविक सफलता तब होती है
जब आप अपनी समस्या को सही से पहचानते हैं और उस पर काम करने के लिए प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी टेस्ट करते हैं। चैप्टर 3, लर्न, सीखना। इस अध्याय में एरिक रीस बताते हैं कि कैसे स्टार्टअप्स को अपनी शुरुआती नाकामियों और फीडबैक से सीखने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। उनका मानना है कि सिर्फ काम करना ही पर्याप्त नहीं है, काम से सीखना उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्ड, मेजर, लर्न, फीडबैक लूप। एरिक रीस के अनुसार स्टार्टअप्स को एक फीडबैक लूप अपनाना चाहिए जिसे उन्होंने बिल्ड, मेजर, लर्न नाम दिया। इसका मतलब है बिल्ड, बनाना। जैसा कि हम जानते हैं, पहले हम अपना MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ये वही प्रोडक्ट होता है जिसे हमने पहले ग्राहकों के सामने टेस्ट करने के लिए लाया है। मेजर, मापना। अब जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसे सच्चे ग्राहकों के साथ प्रयोग करें। ग्राहकों से फीडबैक लेकर यह मापें कि क्या वे उस प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं या नहीं, और उस प्रोडक्ट से उन्हें कुछ फायदे हो रहे हैं या नहीं। लर्न, सीखना। अब हमें इस फीडबैक से यह सीखने की जरूरत है कि हमारी दिशा सही है या नहीं। क्या हमें कुछ सुधार करना चाहिए? क्या हमें कुछ नया करने की जरूरत है? हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। पिवट और परसिवियर। यहां एरिक ने पिवट और परसिवियर का सिद्धांत भी बताया है। इसका मतलब है कि हमें अपनी रणनीति को 2 मुख्य मार्गों में से एक पर चलाना होगा। पिवट, अगर हमें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट ग्राहक की समस्या को ठीक से हल नहीं कर रहा या हमारे विचार पूरी तरह गलत हैं, तो हमें अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। इसे पिवट कहा जाता है, यानी बदलाव करना। परसीवर, अगर हम पाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही दिशा में जा रहा है और फीडबैक से पता चलता है कि हमें थोड़ा सुधार करके आगे बढ़ने की जरूरत है, तो हमें परसिवियर करना चाहिए, यानी जारी रखना चाहिए। इनोवेशन अकाउंटिंग। एरिक ने इनोवेशन अकाउंटिंग का भी उल्लेख किया, जो एक नया तरीका है यह मापने का कि आपका स्टार्टअप सफल हो रहा है या नहीं। यह एक पैमाना है जिसके द्वारा आप अपने स्टार्टअप के विकास और सुधार को माप सकते हैं। इनोवेशन अकाउंटिंग के तहत स्टार्टअप्स को प्रोसेस के भीतर सही मापदंड सेट करने की जरूरत होती है, जिससे वे यह देख सकें कि उनके प्रयासों के परिणाम कैसे हैं। यह टूल स्टार्टअप्स को उस डेटा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हो। एरिक ने इस अध्याय में यह स्पष्ट किया है कि सिर्फ काम करने से काम नहीं चलेगा। स्टार्टअप्स को अपने काम से सीखने की आवश्यकता होती है। स्टार्टअप्स को अपनी सफलता की दिशा में सुधार करने के लिए बिल्ड, मेजर, लर्न, फीडबैक लूप अपनाना चाहिए और पिवट और परसिवियर का निर्णय लेना चाहिए। इस प्रक्रिया से हमें अनवांछित निर्णयों और समय की बर्बादी से बचने में मदद मिलती है और हम अपने स्टार्टअप को सही दिशा में विकसित कर सकते हैं। अध्याय 4, अक्षलित। इस अध्याय में एरिक रीस यह समझाते हैं कि एक स्टार्टअप जब अपनी प्रक्रिया से सीखता है तो उसे अपनी गति को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता होती है। एक्सेलरेट यानी गति बढ़ाना किसी भी स्टार्टअप के लिए सफलता के रास्ते को तय करने में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। स्केलिंग योर स्टार्टअप। एक बार जब आपके स्टार्टअप का MVP सफलतापूर्वक काम करने लगे और आपने अपने फीडबैक लूप से बहुत कुछ सीख लिया, तो आपको अपनी प्रक्रिया को स्केल करने की जरूरत होती है। स्केलिंग का मतलब है अपने बिजनेस मॉडल को बड़े स्तर पर लागू करना। एरिक के अनुसार स्केलिंग के समय कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ग्राहकों के वर्ग। पहले आपको यह समझना होगा कि कौन से ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सेवा का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद इन ग्राहकों से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट को उन नए ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं जो आपकी सेवाओं की मांग कर सकते हैं। पार्टनरशिप्स, साझेदारियां। नए साझेदार ढूंढने से भी आपका व्यवसाय जल्दी बढ़ सकता है। एरिक रीस ने उल्लेख किया कि जब आप किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति के साथ साझेदारी करते हैं तो आप एक नए नेटवर्क में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे आपके स्टार्टअप को तेजी से बढ़ावा मिलता है। लीन थिंकिंग टू स्केल। एरिक बताते हैं कि स्केलिंग की प्रक्रिया में लीन थिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। लीन थिंकिंग का मतलब है संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। यदि आप अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं तो आप ज्यादा जल्दी स्केल कर सकते हैं और कम जोखिम में भी रह सकते हैं। इंजन ऑफ ग्रोथ। एरिक रीस ने इस अध्याय में इंजन ऑफ ग्रोथ नामक एक महत्वपूर्ण अवधारणा का परिचय दिया है। यह अवधारणा स्टार्टअप्स के लिए उस प्रक्रिया की पहचान करने के बारे में है जो उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद करती है। ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ग्रोथ, इसमें ग्राहक को प्राप्त करने के बाद उन्हें बने रहना पड़ता है, यानी रिटेंशन की प्रक्रिया। अगर ग्राहक लौटते हैं तो आपका व्यवसाय स्थिर और मजबूत होता है। द वायरल इंजन ऑफ ग्रोथ।
इसमें ग्राहक अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करते हैं और इस प्रकार नए ग्राहक आपके पास आते हैं। यह तरीका प्रभावी तब होता है जब आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा खास हो जो उपयोगकर्ता को दूसरों से शेयर करने के लिए प्रेरित करे। द पेड इंजन ऑफ ग्रोथ। इस प्रकार के विकास में आप विज्ञापन या अन्य भुगतान योजनाओं का उपयोग करके नए ग्राहकों को प्राप्त करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि स्केलिंग एक निरंतर प्रक्रिया है जो फीडबैक लूप से परिष्कृत होती है। जैसे जैसे आप ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचते हैं, आपके लिए संसाधनों का सही उपयोग और नई साझेदारियों की पहचान महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने सही तरीके से स्केलिंग किया तो आपका स्टार्टअप तेजी से बढ़ सकता है। चैप्टर 5 इनोवेट। इस अध्याय में एरिक रीस स्टार्टअप्स को नवाचार इनोवेशन के महत्व के बारे में बताते हैं और यह समझाते हैं कि यह कैसे किसी भी स्टार्टअप को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनोवेट का मतलब है नया विचार और नवीन तरीके से समस्याओं का समाधान ढूंढना। स्टार्टअप्स को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि वे समय समय पर नवाचार करें ताकि वे बाजार में अपनी स्थिति बनाए रख सकें। कंटिन्यूअस इनोवेशन। एरिक कहते हैं कि स्टार्टअप्स को कभी भी नवाचार में रुकावट नहीं आनी चाहिए। एक स्टार्टअप का अस्तित्व इस पर निर्भर करता है कि वह अपनी सेवा या प्रोडक्ट को समय समय पर सुधारता रहे। अगर एक स्टार्टअप इनोवेशन में नाकाम रहता है तो वह जल्द ही प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकता है। यह जरूरी है कि आप कस्टमर फीडबैक का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट या सेवा में सुधार करते रहें। द इनोवेशन साइकिल। एरिक रीस नवाचार को एक चक्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो लगातार चलने वाला होता है। इस चक्र के 3 मुख्य चरण होते हैं। बिल्ड। इसमें स्टार्टअप नए विचारों को लागू करता है। यह वह चरण है जब आपको अपने विचार को व्यवहार में बदलना होता है। मेजर। इसके बाद आपको यह मापने की जरूरत होती है कि आपके बनाए गए प्रोडक्ट का उपयोगकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि ग्राहक को क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। लर्न। अंतिम चरण में आपको उन मापदंडों के आधार पर सीखने की जरूरत होती है जो आपने पहले मापे थे। इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपके प्रोडक्ट में क्या सुधार किया जा सकता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अगर कोई चरण गलत हो जाता है तो स्टार्टअप को फिर से सुधार करने का अवसर मिलता है ताकि वह सही दिशा में आगे बढ़ सके। पिवट और परसिवियर। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो एरिक रीस इस अध्याय में उठाते हैं वह है पिवट और परसीवर का निर्णय। जब आप अपनी स्टार्टअप की यात्रा में किसी मुद्दे का सामना करते हैं तो यह तय करना बहुत जरूरी होता है कि क्या आपको अपनी दिशा बदलनी चाहिए या फिर उसी रास्ते पर चलते रहना चाहिए। परसीवर। यह निर्णय आपकी सफलता या असफलता को निर्धारित कर सकता है। पिवट। यदि आपने जो रास्ता चुना है वह काम नहीं कर रहा है तो आपको अपनी रणनीति को बदलने की आवश्यकता होती है। परसिवियर। अगर आपके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं तो आपको उसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता होती है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। एरिक ने यह भी उल्लेख किया कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की अवधारणा के तहत किसी भी नए नवाचार के लिए पुराने विचारों और प्रक्रियाओं को नष्ट करना पड़ता है। इसे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए क्योंकि इससे नए विचारों को स्थान मिलता है। नए विचार और प्रक्रिया अपनाने के लिए पुराने तरीकों को छोड़ना जरूरी होता है। फाइंडिंग न्यू सॉल्यूशंस। एरिक के अनुसार जब आप लगातार नवाचार करते रहते हैं तो आप नए और बेहतर समाधान पा सकते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया कठिन होती है और इसमें समय लगता है, लेकिन लंबे समय में यह सफलता दिलाती है। नए समाधान खोजने के लिए आपको हमेशा अपने उपयोगकर्ताओं से जुड़े रहना होगा ताकि आपको पता चले कि वे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके क्या बदलाव की आवश्यकता है। इस अध्याय से मुख्य रूप से यह सीखा जाता है कि नवाचार इनोवेशन किसी भी स्टार्टअप की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। बिना नवाचार के कोई भी स्टार्टअप टिकाऊ नहीं रह सकता। निरंतर फीडबैक लूप और इनोवेशन साइकिल के माध्यम से आप अपनी प्रक्रिया और प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं और सफलता के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ सकते हैं।